नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी लॉगरिथम की क्लास है, जिससे पहले कुछ अपन सवाल कर चुके थे। उससे बीच में एक सवाल अपना जो लिखा था यहाँ पर अपनी क्लास क्या हुई थी, ख़त्म हुई थी। इससे अपन आगे आज बढ़ेंगे। तो देखो, इसमें आज अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस सवाल पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी अपने। लाइट थोड़ी सी करंट चला गया था, इस कारण से वो अधूरा रह गया था। इसको अपन पूरा कर देते हैं लगभग थोड़ा सा ही। तो देखो, इस सवाल को करने से पहले किस तरीके से अपन करेंगे वो सारी चीज़ें देख लेते हैं अपन, है ना। तो देखो, यहाँ पर सवाल को देखो, ये उतरा हुआ है, इसी को समझा देते हैं। ये log 100 इसको क्या दिया है, ये इसको क्या लिख सकते हैं। देखो 7.2, इसको दशमलव हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, बटे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे। इस तरीके से इसको यहाँ अपन लिख सकते हैं। इसके लिखने के बाद 100 को क्या लिख सकते हैं अपन, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। 100 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख नहीं रहा होगा तो देखो यहाँ समझ में आ रहा है। 0.72 को क्या लिख सकते हैं, 72 बटे 100 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 100 को 10 की पावर 2। अब समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। अब देखो, यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे। देखो, ये प्रॉपर्टी है अपन ने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हुई है, देखो यहाँ पर आ गया। अब ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है, log a की पावर b, या अपन ये कहें a की पावर k b। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/k log, ये बेस है और b। इस तरीके से प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है अपन ने। तो देखो, इसी को इस तरीके से अपन ने लिखा है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ तक देखो 1/2 तो यहाँ लगे। अब ये प्रॉपर्टी एक और पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, log a/b दिया हो तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, log a माइनस log b लिख सकते हैं ना। अब इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो, ये प्रॉपर्टी होगी अपनी। यहाँ तक ये लिख दिया। यहाँ तक लिखने के बाद देखो ये लिख दिया। अब ये देखो, इसको 72 को अपन ने बताया था, 72 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 72, 2 को यहाँ लिख दो। तो देखो यहाँ 2 बार कितनी है, 3 बार है, 3 2 बार है। तो ये इसको 2 इंटू इसके फैक्टर करने हैं अपने। फैक्टर करने के बाद देखो इसको किस तरीके से लिखा है अपन ने, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और माइनस के 2। देखो ये माइनस के 2 कहाँ से आया, 10 log 10 की। देखो अपन यहाँ क्या लिखेंगे अपन, देखो log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो अपन ने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखो 1/2 यहाँ से लिखा, 2 की पावर 3 प्लस log 3 की पावर 2 माइनस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 3 पावर को, ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी हुई थी, इसको पावर को आगे ले लेते हैं। तो इस पावर को यहाँ पर आगे ले लेते हैं। अब देखो 1/2 का इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। तो देखो इसका 3 का इसमें गुणा कर दिया तो इतना आया। फिर इसमें 2 का भाग दे दिया, यानी 2 का 1/2 का गुणा कर दिया। 1/2 गुणा कर दिया तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बचेगा और ये इतना आ जाएगा। अब देखो इतना करने के बाद फिर क्या किया अपन ने, इसको माइनस करने के बाद क्या होगा, कितना आएगा, देखो इतना कितना आया, ये आया अपना यहाँ से इसको कर सकते हैं। कितना आया, 0.4515। फिर कितना आया, 0.04771 माइनस 1, कितना आया, समझ में आ रहा होगा। अब देखो वन इतना आया। अब इसको जोड़ा तो कितना आया, 0.9286 माइनस के 1, माइनस के 1 आया। अगर इसको गलती से अपन इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर इसको गलती से माइनस, इसको इसने माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 0 दशमलव कितना आ जाएगा, इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, चलो अब दिख रहा है क्या,
ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन दिख रहा होगा। देखो ऑप्शन में क्या है, 0.9286 है और 1 पे बार है और 0.9286 है, फिर पर 1.898572 है और 1.8572 है। तो देखो अपना ऑप्शन में तो कोई मैच नहीं कर रहा है इसमें। देखो इसमें मैच नहीं कर रहा, यहाँ तक आ गए, मैच नहीं कर रहा। अगर मैच नहीं कर रहा तो अपन को देखो, मैच नहीं कर रहा तो अपन इसको क्या लिखेंगे, अपन को -1 को यहाँ लिख सकते हैं और 9286 ऐसे लिख सकते हैं। फिर अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब माइनस लगाओ तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार 9286, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ -2 प्लस 0.86 है, तो इसको किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 बार 0.86 लिख सकते हैं इसको, या इसको अपन -2 प्लस के 0.86 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये लिखने का क्या है अपना तरीका है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। तो बी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलो इसको एक दूसरे तरीके से, मतलब और भी इसको अथवा में कर सकते हैं अपन, उसको भी देख लेते हैं। तो देखो इसको दूसरी तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं अपन। अब ये देखो लॉग, या क्या है, लॉग 100/72, मतलब वही तरीका है लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसको देखो लॉग 100, इसको क्या लिख सकते हैं, 72/100, समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, लॉग 100 बेस है 72 माइनस लॉग 100 बेस है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से देखो लॉग 100 बेस है इसका 72, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इसके बेस और ये वैल्यू सेम हो जाती हैं, आधार इसका बेस और ये संख्या बराबर और दोनों सेम होती हैं, तो क्या होते हैं, वैल्यू 1 होती है। देखो यहाँ तक आ गए। फिर अपन ने यहाँ तक क्या लिखा था, लॉग 100 को ऐसे ही बना रहने दो, 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 -1, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको 100 को भी अपन ने बदल लो, 1/2 लॉग 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 -1, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, लिख सकते हैं। अब देखो वही सवाल आ गया अपना, 1/2 ब्रैकेट में लिख लो 3 log 2 प्लस 2 log 3। अब ये यहाँ तक आ गया। अब इनकी वैल्यू दी है, देखो 1/2 बोर्ड पे दिख रहा है क्या, चलो यहाँ दिख नहीं रहा है, अपन ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ देखो 1/2 ऐसे ही 3 इंटू log 2 की वैल्यू दी हुई है कितनी, फिर क्या दी हुआ है, प्लस 2 इंटू log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771 दी हुई है। यहाँ तक ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर क्या हो गया, -1 होगा। देखो बोर्ड पे दिख रहा है क्या साइड में, चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ चलो दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से करने के बाद क्या होगा, इसको 2 का भाग दे दो इसमें, 3 इंटू 0.3010/2 2 इंटू (/2) -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दो या डायरेक्ट इसमें भाग दे दो इसका, इससे ये कितनी बार चला जाएगा, 2 पंजे 10, तो इतना चला जाएगा इसमें। तो देखो यहाँ पे फिर इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा,
15 और 3 1 4 .45 15 आ जाएगा। कहीं गलत तो नहीं कर रहे? कुछ गलत तो नहीं हो रहा? देखो तो देखो इसको, अब यहाँ से इतना आ गया, अब इनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा? 9, कितना आ जाएगा? 9286 -1। ठीक है, अब देखो इसको, अगर इसको घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 को इसमें से घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0714। अब देखते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन में कोई इस टाइप का ऑप्शन है? नहीं दिया है। बार वाला भी है, तो देखो ये तो ऑप्शन है नहीं, तो इसको हटा ही दो। अब इसको देखो मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, माइनस के बाद इधर लिख लो 9286, इधर लिख सकते हैं। अब देखो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? माइनस पे एक 12 आ जाता है, फिर दशमलव आ जाता है, 9286। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो अपना कौन सा आंसर होगा? बी वाला ऑप्शन कर जाएगा। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से देखो, समझ लो इसको, इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे भी वही किया था, थोड़ा सा मामूली से चेंज किया है, उसमें बेस को पहले से ही चेंज कर लिया था, इसको बाद में चेंज किया है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग? बेस कितना? 100.1 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हैं, तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन। अब देखो log 100 देखो यहाँ देख लो 0.1, 0.1 को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/10 लिख सकते हैं, या इसको 1/10⁻1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? या अपन क्या कहेंगे इसको? 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो देखो अपन यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1। अब यहाँ से log 100, इसको माइनस इधर 1 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। अब देखो इसको और कर सकते हैं, -1 log, ये बेस को क्या कर सकते हैं? 10⁻2 कर सकते हैं, ये 100 हो जाएगा। अब देखो इसको किस -1, उसको 2 पावर है तो बटे में चली जाती है 10। इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1/2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बेस और संख्या क्या हो जाएंगी? दोनों सेम। कितना आंसर आ जाएगा? -1/2। सिंपल सा आंसर था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। देखो इसका अगला क्वेश्चन है, ये समझो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये सवाल देखो, ये भी सिंपल है। इसको कैसे कर सकते हैं? देखो log a की वैल्यू दी है, log b की भी वैल्यू दी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log a की पावर p और b की पावर q, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। देखो सिंपल है, ये भी सवाल क्या है? सिंपल है लगभग। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, ये भी सिंपल है। अब देखो log बेस 10 है, a की पावर p और b की पावर q, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। a की पावर p और b की पावर q, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो log बेस 10 a की पावर p प्लस log बेस 10 b की पावर q, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ये पावर इधर आ जाएगी p log a, तो यहाँ q इधर आ जाएगा,
बी। अब देखो क्वेश्चन में log a और log b की वैल्यू दी हुई है। log a की वैल्यू कितनी दी है p, q की वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू q दे रखी है, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाला कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो डिस्प्ले पे। देयर आर एन जीरो, देखो देयर आर एन जीरो अपीयरिंग, क्या दिया हुआ है, देयर आर एन जीरो अपीयरिंग immediately after the decimal point in the value of 0.2 की पावर 25 दी है। इट इज़ द गिवन दैट द वैल्यू ऑफ log बेस 10 की पावर, देखो इसको अपन समझते हैं किस तरीके से। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ 2 की पावर 25 के मान के दशमलव बिंदु के तुरंत बाद n शून्य है, n शून्य है। यह दिया गया है कि log 2 की वैल्यू इतनी दी हुई है, n का मान क्या है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, n की मान में देयर आर n जीरो appearing immediately after decimal point in the value of 0.2 power to 25, it is given that the value of log base 10 to is equal to 0.30103, the value of n is, तो the value of n is ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू ज्ञात करनी है। किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे वो समझ लेते हैं अपन। क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है, समझने लायक है ना। क्वेश्चन थोड़े समझने लायक है। इसको अपन थोड़े से, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, तब जाके इस क्वेश्चन को अपन कर पाएंगे। इस चीज़ को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं अपन, है ना। तो देखो बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.25, क्वेश्चन का मतलब समझो। इस दशमलव को सॉल्व करने पर दशमलव के तुरंत बाद 0 आए, ठीक है। कितने हैं, 0 है, कितने शून्य है, n शून्य है। तो अपन को क्या करने हैं, तो कुल मिला के ये कहेंगे दशमलव के बाद कितने शून्य इसके आएंगे। दशमलव के बाद शुरुआत इनकी शून्यों से हुई है, तो दिया गया, तो n का मान क्या हुआ, या अपन कहेंगे शून्यों की संख्या कितनी, दशमलव के बाद कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य होंगे वही संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का। तो देखो इस चीज़ को सबसे पहले समझने से पहले अपन बेसिक चीज़ें कुछ समझ लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ 0.2, इसको क्या कर सकते हैं अपन, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, यानी दशमलव के बाद 1 है तो 1 0 लग जाएगा। अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। या अपन 2 की पावर 2 बटे क्या लिखेंगे अपन, 100, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, कैसे लिख सकते हैं, 4/100। फिर इसको किस तरीके से लिखेंगे अपन, 0.0। देखो टोटल कितने डिजिट आएंगे, कितने जीरो हैं यहाँ, देखो यहाँ पर 1 0 है, 1 0, यहाँ पर 2 है तो 2 डिजिट आएंगे। यहाँ कितने डिजिट आएंगे, कुल मिला के 2 डिजिट होंगे। दशमलव के बाद दो अंकों की संख्या बनेगी। तो देखो दशमलव के बाद 2 अंकों की संख्या बनेगी, तो एक अंक तो ये आना ही आना है, तो ये अंक आ गया। इसके बाद एक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या हुआ, क्या लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर अपन ये कहें 2 की पावर 3 बटे 1000, इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं, इसको इस तरीके। अभी कितने शून्य हैं, 3 शून्य है। कितने शून्य है, तो अपन को दशमलव के बाद कितनी संख्या आएगी, 3 अंकों की आएगी। एक तो 8 आना ही है, ये तो फिक्स ही है। इसके बाद कितने शून्य आएंगे, 2।
इससे क्या हो गया, इससे क्या मतलब कंक्लूजन निकला कि अपनी जितनी पावर 3 है, 2 की पावर कितनी है 3 है, तो 3 डिजिट संख्या आ गई, 2 है तो 2 आ गई। ठीक है, तो देखो इस तरीके से अपन करेंगे। इसी तरह से इसमें क्या दिया है, 0.25 की पावर 10⁻² की पावर 25 है, तो इसमें पूछा है शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इससे ये तो पता चल गया अपन को 3 अंकों की संख्या है। जैसे कि मैं ये कहूँ 25 है, इस 25 है। ठीक है, अब इसको देखो इस तरीके से, पहले तो ये करेंगे, इसमें अंक कितने आएंगे, इसमें अंक कितने आएंगे वो पता करना पड़ेगा अपन को। इसमें अंक कितने आएंगे वो अपन को पता करना पड़ेगा। तो देखो इसको पहले तो ऐसे लिख सकते हैं, 25 बटे दशमलव के बाद 2 आएगी, फिर इसके बाद कितना आएगा 25, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 25 की पावर 25 बटे 100 की पावर 25 लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है क्या। अब देखो पहले तो अपन ये पता कर लेंगे ऊपर कितनी संख्या है। यहाँ तो कन्फर्म हो गया अपन को 10 पे पावर 25 है। मैं ये कहूँ 10 की पावर 1 तो कितना आएगा 1 0। 10 की पावर 2 है तो कितना आएगा 2 0। 10 की पावर 3 है 3 0 आएंगे, तो पक्का है। इसकी 10 की पावर मैं लिखूँ 5 तो कितने आएंगे 1 2 3 4 5, कितने शून्य आएंगे 5। अगर मैं ये कहूँ 10 की पावर 25 है, तो 10 की पावर 25 है तो कितने शून्य आएंगे 25, 1 2 ये क्या 25 शून्य, यहाँ कितने शून्य होंगे 25 शून्य। इससे क्या मतलब समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 6 ये कितने अंकों की संख्या होगी 6 अंकों की संख्या, या कितने आएंगे 25 शून्य आएंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया अपन को 25 शून्य आएंगे। अगर मैं कहूँ ये 1 है, इस पर कितना आएगा 100। 100 की पावर 2 कितना आ जाएगा, देखो 100 को 2 बार लिख लो, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तो हैं ही, 2 और आ जाएंगे। कितने आ गए जस्ट डबल हो गए, कितने हो गए जस्ट डबल हो गए। अगर मैं ये कहूँ 10 की पावर 3 है, 3 के डबल कितने 6 होते हैं, तो कितने शून्य आएंगे 6 शून्य आएंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। और आपको समझ में आ रहा हो तो हम आगे बढ़ें। तो देखो ये अपन ने यहाँ 5 गलत लिख रहे थे, यहाँ क्या क्वेश्चन में 25 है, यानी 2 की पावर 10, इसको 25 लिखना होगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा 25, 10 की पावर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये तो अपन को पता है। 25 से क्या पता पड़ेगा कि दशमलव के बाद कुल 25 अंक होंगे, 25 अंक होंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि दशमलव के बाद शून्य कितने होंगे। कुल का तो अपन को पता चल गया। अपन ने ये फंडा अभी बताया था अभी इससे पहले कि यहाँ पर कितनी संख्या है, पहले तो ये पता कर लो कि ऊपर कितनी संख्याएं बचेंगी। उसके बाद तो अपन दशमलव लगाते थे, ऐसे लगाते थे ना अपन, जैसे 0.4 है, इसको अपन 10 लिख लेंगे, तो ये तो पक्का पता पड़ गया अपन को कितने शून्य दशमलव है, कितने एक दशमलव के बाद गया है, तो संख्या ये तो पता चल गया अपन को कितनी संख्या बनेंगी अपनी। अब देखो
दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे ये तो पक्का पता चल गया अपन को। कितने आएंगे? 25 आएंगे। टोटल अंक कितने होंगे? 25। अब ये देखो ऊपर यहाँ कितने अंक बनेंगे? यहाँ अंक आएंगे तभी तो अपन बनते हैं। यहाँ पर संख्या लिखेंगे तो दशमलव उसके बाद ही तो आती है। जैसे मैं ये कहूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, पहले छोटे स्तर से समझ लेते हैं। 2 की पावर 3 लिखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ देखो इस तरह से नहीं, छोटे स्तर से समझ। 0.2 इसकी पावर कितनी है? 3 है। अब मैं ये कहूँ दशमलव के बाद कितने शून्य आएंगे? तो देखो 0.2 इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 10 लिख सकते हैं। 10 लिख सकते हैं। तो देखो इस पर 3 पावर है, दशमलव हटाने के लिए क्या लिख देते हैं? 1 दशमलव है तो 1 जीरो आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 10 की पावर 3। यहाँ कितने शून्य हो गए? 3 शून्य हो गए। इस 3 शून्य से क्या परिणाम निकला? 3 शून्य से अपने को ये पता चल गया कि दशमलव के बाद कुल टोटल अंक कितने आएंगे? 3 आएंगे। लेकिन अपनी ये संख्या कितनी बनेगी? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये संख्या तो पता करनी है कितनी बनेगी। तो ये कितनी? 8 बनेगी। तो 3 अंक की बननी है दशमलव के बाद। 1 8 तो आ गया, तो उसके बाद क्या आएंगे? 2 जीरो, या जीरो की संख्या बताता है जीरो क्या? 3। उसके बाद देखो संख्या आने के बाद जितनी बचती है वो किससे भरे जाएंगे? शून्य से भरे जाएंगे। इसी फंडे को अपन को यहाँ पर वैल्यू 3 थी, यहाँ पर क्या कर दिए? 25। इसको अपन आसानी से गुणा कर लिया, 8 पता कर लिया। लेकिन इसको 2 को भगा 25 को करना सिंपल नहीं था। इसमें अपन क्या करेंगे? अंकों की संख्या सिर्फ ज्ञात करना, संख्या नहीं पता करनी है। यहाँ क्या पूछा? दशमलव के बाद कितने शून्य आएंगे, तो ये पता करना है। तो देखो अब ये 25 अंक तो अपन को पता चल गए। अब देखो 2 पे घात क्या है? इतना आ गया। चलो इसको अब यहाँ से थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन को मैं डिस्प्ले से हटा रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ देखो, अब ये कितना है? 2 की पावर 25। 2 की पावर 25 में क्या पूछा? 25 में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। अंकों की संख्या क्या होगी? तो अपन किसके थ्रू करेंगे? लॉग के थ्रू। देखो 25 आगे आ जाएगा, log 2 ऐसे आ जाएगा। अब देखो 25 इधर आ गया, log 2 की वैल्यू अपन को पता था 0.301 ऐसी थी। अब देखो 25 गुणा अपने के इससे कोई मतलब नहीं है, एक अंक ले लो दशमलव का। अब 25 दिया 75, एक दशमलव के बाद लगा है। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये इंटीजर पार्ट है, इसमें क्या करेंगे? प्लस के 1 जोड़ दो। तो 8 डिजिट की क्या अंक होगी? ये ऊपरी संख्या कितने अंक की डिजिट की बनेगी? 8 डिजिट की होगी। तो ये तो पता चल गया अपन 25 क्या था? 25 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 17 बची। तो ये तो पता चलेगी कि ऊपर संख्या कितनी आएंगी? अंक की आएंगी 8 अंक की आएंगी। तो देखो यहाँ से देखो 0 दशमलव, अब यहाँ कितने अंक की संख्या आ जाएंगी? यहाँ 8 अंक की डिजिट की आ जाएंगी। यहाँ कितने रहेंगी? 8 डिजिट, 8 डिजिट की तो यहाँ संख्या आ जाएंगी। इसके बाद शून्य कितने आएंगे? यहाँ 17 शून्य आएंगे। तो संख्या कितनी बन जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 और 17। और यहाँ पर क्या 8 डिजिट की कोई संख्या आएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 शून्य। बोर्ड पर दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा ऊंचा। तो यहाँ कहा जाएगा 17 शून्य। ये क्या होगा? अपना आंसर होगा, है ना? ये क्या होगा? अपना आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन में है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही बैठेगा। कौन सा वाला बैठेगा? डी वाला ऑप्शन, यानी 17 शून्य। ठीक है ना? ये अपन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ
और सीख लेते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सीख लेते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखो 0.2 की पावर 5 दी है। 0.2 पावर 5 के मान में दशमलव बिंदु के तुरंत बाद n शून्य है। यह दिया गया है कि log 2 की वैल्यू दी हुई है, तो n का क्या मान होगा। देखो वैसे सवाल है, क्या मान होगा ये ज्ञात करना है अपन को, सेम टू सेम वही सवाल है। तो ये देखो इससे अपना और क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैं ये कहूँ क्या दिया हुआ 0.2 की पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। 5 इसको क्या कर सकते हैं 2 की पावर 5, 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। या तो अपन इसको लॉग के थ्रू किस में, इसमें अब ये तो पता चलेगा कितने अंक की होंगी, 5 अंक की संख्या होगी। या ये कहें दशमलव के बाद 5 अंक आएंगे। ये तो कन्फर्म हो गया, कितना हो गया 0.5 अंक आएंगे यहाँ, 1 2 3 4 5, है ना। अब ये पता करना है कि शून्य कितनी बार आएंगे संख्या। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 5, इसमें डिजिट की संख्या को ज्ञात करना है। तो देखो 5 log 2, 5 इंटू, अब देखो 5 तिया 15, कितना आ जाएगा 2 डिजिट आ जाएगी। तो इसमें क्या कर देंगे 1, 2 डिजिट, तो अपने यहाँ कैसे 2 डिजिट तो यहाँ आएंगे। उसके बाद कितना 1 2 3, तो ये कितने हैं 3 शून्य आएंगे। तो ये क्या है n की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये आंसर होगा। ये अपन डायरेक्ट कहेंगे 2 की पावर 5 कितनी होती है, अपन इसको ऐसे नहीं करें। तो देखो डायरेक्ट ये लॉग की वैल्यू तो छोटी है, अपन को 2 की पावर 5 कितना होती है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपना 2 की 5 हो गए 2 4 4 8 16 16 32। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 32 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 शून्य, n बराबर, है ना, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो इस सवाल को भी कैसे करेंगे, इसको कर लेते हैं। 43 log 3 43 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी दी है 4 7 7 1 2। इसका जब अपन गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 1 6 1 6। आप घर करके देख लेना। तो ये इंटीजर पार्ट है, पूर्णांक भाग है। इसमें क्या करते हैं +1 जोड़ते हैं तो 21 क्या आ जाएंगे डिजिट आएंगे। तो इसमें अंक में कितने संख्या होंगे, ये हो गई। देखो इस सवाल को किस तरह से करेंगे अपन, 2 की पावर 81, log 2 की वैल्यू दी हुई है तो 81 log 2 81 इंटू log 2 की पावर कितने होते हैं 3 0 1 और 0। अब देखो इसको गुणा करेंगे, या तो अपन ऐसे कर लो 81 गुणा 0.3 ले ले, क्योंकि 0 आधा है, ऐसे 0 0 0 फर्क ले कर सकते हैं, लेकिन अपन को ऐसे कर लेते हैं। तो यह 3 24, तो 24.3 कुछ अंक आएंगे, है ना, 24 अंक आएंगे। तो इसको देखो इसमें +1 कर देंगे तो 25 डिजिट आएंगे इसमें, ये आंसर अपना होगा। चलो इसी तरह से और क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से करेंगे अपन। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे अपन ने इससे पहले कुछ पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log बेस ए बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं log b
लॉग ए, इस प्रॉपर्टी का अपन इसमें यूज करेंगे। तो देखो लॉग क्या लिखा हुआ ऊपर एक्स बाई, फिर क्या हो जाएगा इंटू लॉग बाई अपॉन लॉग जेड, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, बाई से ये बाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी प्राप्त होगी अपन को 1। कितना आंसर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। चलो इसके अलावा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये सॉल्यूशन भी दिया है इसमें, इसको किस तरीके से करेंगे अपन। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखो इसमें दिया हुआ है लॉग ए बी, क्या दिया हुआ है लॉग ए बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो इसको प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन लॉग ए बी का होल स्क्वायर माइनस लॉग ए सी प्लस लॉग बी सी की पावर 4 माइनस लॉग बी सी माइनस के 3 लॉग बी सी। इसको देखो किस तरीके से ले सकते हैं, लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर लॉग ए सी लिख सकते हैं, लॉग बी सी लिख सकते हैं। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ए सी देखो B4 C4 माइनस 3 लॉग क्या आ जाएगा, 3 लॉग को अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग बी क्यू सी क्यू ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो प्लस प्लस वाली एक तरफ कर लेते हैं, लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लॉग B4 C4। अब माइनस की तरफ एक लॉग ए सी माइनस के लॉग बी क्यू सी क्यू। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब देखो इनको क्या कर सकते हैं अपन, ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इसको लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू B4 C4 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 2 माइनस की वैल्यू थी, इसको किस तरीके से करेंगे ए सी। अब यहाँ से देखो कॉमन ले लेते हैं माइनस के, ये क्या हो जाएगा लॉग ए सी प्लस लॉग बी क्यू सी क्यू, यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो इसको क्या कर लिख सकते हैं, लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी की पावर 4 सी की पावर 4 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग ए सी इंटू बी क्यू सी क्यू। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। देखो सॉल्यूशन में क्या बहुत फास्ट कर दिया था। अब इसको देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये माइनस है तो अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने माइनस में, एक्स माइनस लॉग बाई। अगर ऐसे दिया हो तो इसको क्या कर सकते हैं, लॉग एक्स बटे बाई। ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी अपन ने, ठीक इसी का यूज़ करेंगे अपन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए सी पी क्यू सी क्यू। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से कैंसिल करना है, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक बी बचा, सी से पूरा कैंसिल हो गया तो एक सी यहाँ बच गया। अब देखो एक सी ए से एक ए उड़ गया, है ना।
अब देखो यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है, log बी स्क्वायर इंटू बी सी बटे क्या बचा है सी। सी से सी कट गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखो यहाँ कितना लिखेंगे अपन, यहाँ कितने लिखेंगे देखो, log बी क्यू। ये फाइनल अपना आंसर आ गया, आंसर आ गया। यहाँ कुछ भूल रहे थे क्या, ए बी क्यू, यहाँ ये, हाँ ये यहाँ अपन ये लिखना भूल गए थे। ए बी बचा था, बी स्क्वायर भी बचा था, और बी सी यहाँ बचा हुआ था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी क्यू। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन में कौन सा है अपना, ए बी क्यू, ए बी क्यू, यानी सी ऑप्शन सही है। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल है। इसको देखो किस तरीके से कर सकते हैं, 1x+1 प्लस y+1 1/z+1, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर इस वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन। देखो 1x की वैल्यू क्या दी हुई है, log बेस से दिया हुआ है और BC है ना, फिर क्या दिया है +1। तो देखो यहाँ पर अपन थोड़ा समझ लो, 1 की वैल्यू क्या होती है, log a बेस ए संख्या हो तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर ये कहें log 2 यहाँ लिखा हो, यहाँ भी लिखा हो, तो वैल्यू क्या होगी 1। log बेस 10 हो, यहाँ भी 10 हो, तो क्या इसकी वैल्यू आएगी 1। मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अगर यहाँ तक आप समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, log बेस ए और यहाँ ए 1 की वैल्यू होती है इसकी। आप देखो 1 प्लस ऐसे इसको लिख लो, y की वैल्यू क्या थी, log बेस बी है, log बेस बी सी है, प्लस यहाँ log भी बेस वाला बनाना है अपन को, log बी बेस बी है, प्लस 1/z की क्या वैल्यू दी हुई है, log क्या वैल्यू दी हुई है, सी बेस है ए बी प्लस। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अपन आगे बढ़ें, आप बताते जाइएगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अपन बढ़े आगे। तो देखो अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अपन बस सवाल में अब कुछ रखा ही नहीं है, अपना सवाल क्या हो गया, अब हो गया सॉल्व। 1/, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, log बेस ए है तो ए बी सी इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस log बेस बी है तो यहाँ बी आ गया, ए बी सी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, log बेस 3 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए बी सी आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बिल्कुल ही। आप देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो ये जो प्रॉपर्टी है अपन को यहाँ तक जो समझ में आई, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी अपन ने, log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m इंटू m। ये वाली एक प्रॉपर्टी इसमें ये वाली लग गई। एक प्रॉपर्टी का और यूज करेंगे, वो अपन लिख देते हैं। कैसे, देखो log बेस ए है, ये क्या है बेस,
बी। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर अगर इसको बटे में लिखना चाहें, इसको बटे में लिखना चाहें तो बटे, ये क्या कि चेंज हो जाएंगे, ये बेस बन जाएगा और ये हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टियों का इसमें अपन यूज करेंगे। अभी देखो ये वाली तो यूज यहाँ पर कर चुके हैं, ये वाली इसमें यूज कर लेंगे। अब एक वाली को देखो किस तरीके से करते हैं, इसको लॉग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बेस बन जाएगा, ये बी आ जाएगा, तो यहाँ सी आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टी ये वाली यहाँ लग जाएगी, लॉग बेस ए बी सी, तो यहाँ ए इंटू बी इंटू सी, यही संख्या हो गई, ये इसकी सेम टू सेम हो गई, तो कितने वैल्यू आ जाएगी 1। ये इसका आंसर होगा। समझ में आया होगा ये। अगर समझ में आया हो तो अपन आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझेंगे, तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग बेस 10, 1/2 है तो 25 पे घात 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है √25। अब यहाँ से देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग 10 3 की पावर 2, जो लॉग के 2 यहाँ दी थी इसको अपन यहाँ ले के आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, लॉग 10 की पावर 18 ऐसी ऐसी बना। अब यहाँ की वैल्यू देखो, लॉग बेस 10 ये 5 आ जाएगा, लॉग ये 9 आ जाएगा, लॉग 18 आ जाएगा। माइनस की माइनस अलग कर लो, प्लस वाली अलग कर लो। अब यहाँ से देखो लॉग लॉग 10 9। अब देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन, तो देखो अब यहाँ से आ गया। अब यहाँ से प्रॉपर्टी लगा दो अपन, लॉग 5 इंटू 18 लॉग 9, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 18, 5 गुणा 18 बटे 9, यहाँ बेस क्या 10 है, यहाँ लिख। अब यहाँ देखो लॉग 10, यहाँ भी 10 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। कितना आंसर हो गया 1। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन रहा अपना, ये भी क्वेश्चन अपन कुछ पहले कर चुके थे, सेम टू सेम वही है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई है। ये सिंप्लीफिकेशन का है, घातांक करनी वाला। जब अपन घातांक करनी पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो घातांक करनी वाला क्या है, अपन इसको देखो ये कहेंगे ना 7√7 ये कहाँ तक इनफाइनाइट था। तो यही आंसर क्या होता है, ये सिंप्लीफिकेशन का रूल है। अगर मैं ये कहूँ log 7 बेस है, यही आंसर 7 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 1। सिंपल है। इन सिंप्लीफिकेशन में वही संख्या होती है जो इसमें 7 हो, ये मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो, इनफाइनाइट तक हो, तो 7 आंसर होता है। तो इसका कितना आंसर आएगा, ये आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है अपना, तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल है। तो देखो इस सवाल में पहले log 2 की वैल्यू दे दी है। तो देखो log बेस 10 है और 5 है। अगर इसको अपन को सॉल्व करेंगे तो दो तरीके हैं, या तो अपन को 3 की वैल्यू और 2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से, log 3 + 2 लिख सकते हैं।
3 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, 2 वैल्यू, लेकिन अपने क्वेश्चन में 2 की वैल्यू दी है तो अपन को उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जिसमें 2 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू से अपना सॉल्व हो जाए। तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। मैं ये कहूँ 5 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। 10/2 5 ही होता है, तो बस हो गया अपना काम। log 10 10/2, यहाँ पर क्या हो गया, log 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस इसकी वैल्यू अपन को दी हुई है। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो देखो इसको माइनस करके 6990, कितना आंसर आएगा अपना, ये आंसर आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log y, इसको लिख सकते हैं log y अपॉन log x, लिख सकते हैं क्या। तो देखो यहाँ से क्या, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर है, y के। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई, 1 बराबर y। अपन यह कह सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1 आ गई तो अपन यहाँ क्या लिखा है, x² प्लस y बराबर 2। यहाँ y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, x² प्लस 1 बराबर 2, x² बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। यहाँ से ये वैल्यू आ गई, तो अपन यहाँ क्या कह सकते हैं, इसका आंसर x की वैल्यू क्या हो सकती है प्लस माइनस 1 और y की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये क्वेश्चन में ये तो दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये अपन ये कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में ये दिया हो x बराबर 1 और y बराबर 1, तो ये भी दिया होगा, तो ये भी आंसर सही है। ये क्वेश्चन रहा, समझ में आया होगा। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, log 2 की वैल्यू दी है, 2 की पावर 480 में कितने अंकों के डिजिट अंकों की होगा। ये जो इससे पहले अपन सवाल कर चुके थे वही है, चलो अपन कर लेते हैं, प्रैक्टिस और हो जाएगी, है ना। तो देखो 2 की पावर 48 है, इसको log में बदलेंगे, log 2 की 4, इसको क्या लिखेंगे 48, log 2 की वैल्यू दी हुई है अपने 48 इंटू, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे, 48 इंटू 0.3 में ही कर दो, 8 या 24, 12, 14, कितना आएगा 14, इसमें 1 जोड़ देंगे, 15 डिजिट, अपना आंसर होगा कितना 15 डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएंगी, 15 डिजिट होंगी। तो देखो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो log 10m दिया हुआ है ना, बराबर क्या दिया है b माइनस के log बेस 10 है n। तो क्या m की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखो यहाँ इसको प्लस प्लस को एक तरफ कर लो, तो log बेस 10 है m, ये माइनस है इधर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, log बेस 10 n और बराबर b। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, log बेस 10 है m इंटू n लिख सकते हैं, बराबर b लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर b बराबर m n आ जाएगा। m को अगर इस मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर b अपॉन n, इतना आ जाएगा। तो ये क्या होगा अपना, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 10 की पावर b, 10 की पावर b और n, 10 की पावर b, 10 की पावर b और n, सी वाला ऑप्शन सही मैच कर रहा है अपना। कौन सा, सी वाला, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इक्वल किसके दिया है 0, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, 10 की पावर 0 हो जाएगा, फिर क्या लिख देंगे इसको 10 की पावर 10 की, तो log बेस 10 x लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,
तो देखो log 10 बराबर क्या लिख सकते हैं 1। इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, 10 की पावर 1 इतना आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से और लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे लिख लो इधर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, 10 की पावर क्या कर सकते हैं 10 बराबर x, ये क्या होगा अपना आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इससे अगली वाली क्लास में करेंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो कैसा लगा। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग इसका वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। जो बेचारे ग्रामीण लोग में गांव में जो लोग रहते हैं बेचारे, लॉकडाउन में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, सिटी में आके वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी क्लासों को ले सकते हैं। और दूसरे लोगों को भी बताएं, जिससे बेचारे उन लोगों को, गरीब लोगों को भी फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।